नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक बहुत पुरानी फिल्म का गाना है, गैरों पे करम अपनों पे सितम, ऐ जाने वफ़ा ये जुल्म न कर, रहने दे अभी थोड़ा सा भरम। बहुत पुराना गाना है और ये गीत दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन की कार्यप्रणाली पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। अभी जो मिड एंट्री खोली गई है उसको कई पेरेंट्स ने मजाक बताया है कि ये मिड एंट्री नहीं, मजाक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो CSCS पोर्टल लगभग 1 महीने तक खुला रहा और जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभी नहीं आए उनको तो हम पकड़ पकड़ के बुला रहे हैं, यानी वो गैर हो गए कि सिस्टम का पार्ट नहीं है कि आप आइए CSCS पे रजिस्ट्रेशन कीजिए और प्रेफरेंस भरिए। सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ 1000 रुपये फ़ीस तो भर ही दीजिए। लेकिन वो लोग जो रोज़ स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर पे पहुंचते हैं और उन्हें सिर्फ एक ही जवाब मिलता है। मुझे बहुत से पेरेंट्स और एडमिशन एस्पिरेंट्स मिले और उन्होंने कहा कि सर एक ही चीज़ कही जा रही है छोटी सी गलती पर भी कि आप जाइए स्पॉट राउंड में आइएगा। गारंटी है आप स्पॉट राउंड में उनको सीट देंगे? सीट की गारंटी तो इस राउंड में भी नहीं है और किसी भी राउंड में नहीं थी। लेकिन जब कोई विश्वविद्यालय के एडमिशन सपोर्ट सेंटर पे पहुंचता है तो उसको सपोर्ट मिल रही है या वो एडमिशन रिजेक्शन सेंटर हो गया है। मान लिया कि किसी समस्या से ग्रसित कोई प्रवेशार्थी वहाँ पहुँच गया, किसी वजह से फ़ीस नहीं भर पाया। वजह बहुत कुछ हो सकती है। मुझे एक पेरेंट ने एक मैसेज भेजा कि सर मेरे बच्चे को बहुत अच्छा कोर्स और बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया, फ़ीस भरी 30,000 से ऊपर, और जानते हैं PG कितने का मिल रहा है? 40,000 का। और मजबूरी में अब मुझे उसका एडमिशन विड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि इतने पैसे नहीं हैं मेरे पास। हमने उनको बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एक FSS स्कीम भी चलती है जिसको कि फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम बोलते हैं। तो उन्होंने कहा सर अभी आज फ़ीस भरने के पैसे तो नहीं है ना, जब वो सपोर्ट मिलेगी तब देखा जाएगा। मिड एंट्री का जो प्रावधान कहा गया उसमें ये बोला गया कि जो सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से जो केसेस रिजेक्ट हुए हैं उनको भी यहाँ पर लिया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स के मन में अभी भी वही सवाल है जिनका कि सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से रिजेक्शन हुआ कि क्या अभी भी उनके सब्जेक्ट मैपिंग में जो उन्होंने सुधार किया है क्या उसको कंसीडर किया जाएगा और उसका पता उन्हें कैसे चलेगा। एक मैसेज मैं आपको बताता हूँ और इस मैसेज में जो लिखा है और सच में इसको पढ़कर मुझे बहुत आया कि बताइए बच्चे किस तरीके की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उसमें उन्होंने लिखा कि सर CUT में हिंदी लिटरेचर का ऑप्शन नहीं था और स्टूडेंट ने उसी स्ट्रीम का या उसी से मिलता जुलता दूसरा सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, लेकिन कॉलेज सब्जेक्ट मैपिंग गलत बता के फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। मैं स्टूडेंट्स क्या करें जबकि उनकी कोई गलती नहीं है? सर प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना, आप सभी की हेल्प करते हैं, मेरी या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी बता दीजिए सर। देखिए बच्चे, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने करना है। एक पत्रकार के रूप में जो समस्याएं हैं उसको उठाना, आपको इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है और वो मैं अपना काम बखूबी ईमानदारी से करता हूँ। मेरा कहीं से रोल ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स परेशान हाल में आएँ और स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर पर उनको उस तरह की सपोर्ट ना मिले, उन्हें ठीक से बताया भी ना जाए। अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कर रहा था और उसमें कहा एक शिक्षक नेता कहूँगा, उन्होंने कहा कि अब गांव देहात से बच्चे जो है वो बहुत कम आ रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। सिस्टम सारा ऑनलाइन हो गया है और अभी भी ऑनलाइन की पहुंच उतनी नहीं है। तो हमने क्या सबको एक ही फेरी में डाल दिया है? किसी गांव देहात का कोई बच्चा जो फीस नहीं भर पाया और अगर वो पहुंचता है कि हम लेट हो गए तो ग्रीवेंस में जाइए। ग्रीवांस रिड्रेसल किस तरह का हो रहा है? एक ज़माना था जब जो ग्रीवांस रिड्रेसल की टीम थी और जब शिक्षक ग्रीवांस जब निपटा देते तो वहाँ मिठाइयाँ बढ़ती थी। मतलब तरीका खोजा जाता था कि उनको किसी तरीके से सिस्टम में लाया जाए, इन किया जाए, उनको एडमिशन दिया जाए, यथासंभव उनकी समस्याओं का हल किया जाए। यहाँ भगाने का सिस्टम ज़्यादा हो गया है। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह से सवाल भी पूछा था और मेरे साथ ही कुछ पत्रकारों ने भी पूछा था कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय ने CUT को बहुत अच्छे तरीके से अपनाया है, लेकिन CUT
तो अच्छा है, बट CSAS में सारी दिक्कत है। और पिछले बहुत सारे टीचर्स ने भी ये मुझे कहा है कि CSAS सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सिस्टम को ट्रांसपेरेंट होने का बहुत भले ही दावा किया जाए, लेकिन सिस्टम पेरेंट्स को और इवन जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हो गई है उन्हें भी ये सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट कहीं नहीं दिखता है। मिड एंट्री में उन सभी लोगों को मौका दिया जाना चाहिए था जिनके कहीं ना कहीं एप्लीकेशन में कोई गलती हो गई या किसी वजह से वो फीस जमा नहीं कर पाए, किसी डॉक्यूमेंट की वजह से उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, क्योंकि इसमें एक एक दिन बच्चे का पास हो रहा है। अब थर्ड राउंड की सीट अलॉटमेंट 22 तारीख को आएगी, उसके बाद स्पॉट राउंड कब आएंगे, स्पॉट राउंड में कितनी सीटें बचेंगी, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन जब कोई बच्चा आता है तो आप उसे कह रहे हैं स्पॉट राउंड में आइए, यानी आप इतने कॉन्फिडेंट होकर कह रहे हैं स्पॉट राउंड में आइए, स्पॉट राउंड में देखेंगे। तो मिड एंट्री को जो आपने खोला है वो सिर्फ इसलिए खोला है कि जो नहीं थे उनको आओ हमारे सिस्टम पे और आप रजिस्टर्ड करो और प्रेफरेंस भरो और देखेंगे सीट होगी तो आपको देंगे। तो इस सिस्टम से जो है वो मुझे लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो है बहुत भला नहीं होगा। मुझे मालूम नहीं है कि कितने लोग अभी तक इसके लिए रजिस्टर्ड कर चुके हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा जब रजिस्ट्रार कार्यालय से आएगा तो पता लगेगा। लेकिन मिड एंट्री में बहुत सारे ऐसे प्रावधान भी होने चाहिए थे जिससे कि सबको इसका लाभ मिलता, लेकिन सबको इसका लाभ नहीं मिला। और एक और समस्या देखिए कि सिस्टम ऑनलाइन जब से हुआ है तो तकनीक पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। कल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज भेजा, मैंने वो सूचनाएं जो है वो DU के एडमिशन ब्रांच तक भी पहुंचाया कि सिस्टम में जो है रीऑर्डर करने का ऑप्शन नहीं आ पा रहा है। बच्चों की पुरानी जो प्रेफरेंसेस हैं वही दिख रही हैं, वो उसको रीऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं। तो रीऑर्डर क्यों नहीं कर पा रहे थे? बताया गया कि शाम तक जो है वो कुछ सिस्टम में तकनीकी दिक्कत थी जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे। अरे आपने लगभग 2 दिन का समय दिया और उसमें से 6 घंटे बर्बादी हो गए, तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान बच्चों का हुआ ना। बच्चों के मन में ये है कि शायद अगर वो प्रेफरेंस को रीऑर्डर कर दें तो उनको कहीं एक सीट मिल जाए, लेकिन कह नहीं सकते, दावा नहीं किया जा सकता कि हाँ उनको सीट मिल ही जाएगी। लेकिन बच्चों के मन में तो है। और ये वो बच्चे हैं जो DU का पार्ट बनना चाहते हैं कि हाँ वो पहुँच रहे हैं, वो स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर पर पहुँच रहे हैं, अपने लिए वो हेल्प मांग रहे हैं। छात्र यूनियन के जो नेता हैं वो लोग भी उनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन ब्रांच से फुल सपोर्ट उनको नहीं मिल पा रही है। DU के डीन प्रोफेसर हनीत गांधी की मैं तारीफ़ करूंगा कि वो बहुत ही बच्चों के साथ बहुत प्यार से संवाद करती हैं, लेकिन क्या पूरी टीम ऐसा करती है? अगर किसी पेरेंट से आप एक सामान्य राय ले लें तो उसका दावा होगा कि नहीं। मैं इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह से निवेदन भी करूंगा कि वो अचानक एक औचक दौरा जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन सपोर्ट सेंटर का करें कि वहाँ पर किस तरह से काम चल रहा है और किस तरीके से जो है वो पेरेंट्स को और जो है एडमिशन एस्पिरेंट्स हैं उनको मदद मिल रही है। वरना चाहे आप मिड एंट्री खोलें या स्पॉट राउंड, अगर ग्रीवेंसेस को सही उसका हल नहीं मिलता तो फिर ये वही होगा कि गैरों पे करम अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर, रहने दे अभी थोड़ा सा भरम। तो दिल्ली विश्वविद्यालय की साख जो योगेश सिंह बना रहे हैं, ठीक है, उसमें नए 4 चांद लगें। इसके लिए ज़रूरी है कि ग्रीवेंस सिस्टम बहुत ही इफ़ेक्टिव हो, टाइमली ईमेल के जवाब आएँ और टाइमली जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो, क्योंकि समस्याओं का समाधान ज़रूरी है और समस्या में ही उसका समाधान छुपा होता है। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगती हो तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं। कुछ और आपके सवाल हों तो वो भी आप लिख सकते हैं। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।